अब तुम्हें देखो कन्फ्यूजन ये है कि तुम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा फॉर्मेट पिक करो। एक फॉर्मेट ये होता है जैसे कि मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये एक बोर्ड लेके खड़ा हूँ, इस बोर्ड में मेरा क्या अंदाज़ है। जब एक शख्स बोर्ड लेके खड़ा है और उसके आगे सुनने वाला जो है वो टीचिंग यानी स्टूडेंट है, उस वक्त अगर वो उसे तुम करके बात करो, इस वक्त जो आपका फॉर्मेट है वो क्या है, वाइट बोर्ड। अब वाइट बोर्ड आप यूज़ करते हुए एजुकेट कर रहे हो, एजुकेट मीन्स कि आप तालीम दे रहे हो एज अ टीचर, और उसके अंदर जब आप लैंग्वेज फॉर्मेट में जा रहे हो, आपकी जो ये कन्फ्यूजन है कि मैं आप जनाब से बात करूं या तुम जनाब से यूट्यूब की वीडियो बनाते हुए, तो भाई वाइट बोर्ड की लैंग्वेज में आप तुम या तू अगर करते हो तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा सुनने वाले को, जो इस वक्त वॉच कर रहा होता है, सीखने जो आता है, उसको अजीब लगेगा, बुरा लगेगा। क्योंकि आप जब उसे आप जनाब से करके बात करोगे, और फॉर्मेट ये आपके फॉर्मेट्स यूट्यूब के, वाइट बोर्ड लो तो अब आपसे बात करो। अब आते हैं एक चीज़, एक फॉर्मेट ये होता है कि आप जाते हो यूट्यूब पर किसी को बताने समझाने, बड़े भाई यानी मैं बड़े भाई के तौर पे तुम्हारे पास आता हूँ और तुम्हें समझाऊंगा। अब मेरी लैंग्वेज आपसे वो बहुत एक ज़्यादा फॉर्मल में जाऊंगा, लेकिन वरना मैं दूसरे वे में तुम पे चला जाऊंगा। देखो तुम्हें इस बात को समझना चाहिए कि तुम्हें ये सोसाइटी वाले इतनी तवज्जो नहीं देते। अब तुम्हें क्या करना है, अब गौर करो, क्योंकि आप मुझसे एक तो छोटे हो या मेरे बराबर हो, फ्रेंड्स हो, अब रिलेशन पे डिपेंड भी करेगा ना थोड़ा सा। अब आपको बहुत मतलब मुझसे उम्र में ज़्यादा हो तब मैं आप जनाब करके देखें, आपको सोसाइटी में वक़्त नहीं दी जाती, आपको सोसाइटी वाले ये कहते हैं। तो यहाँ पर भी जब एज अ गाइडेंस के तौर पे मैं बात करूँगा, आप इसको बड़ा भाई बोल लो अपना, ठीक है, या कोई गार्डियन बोल लो जो आपको सिखा रहा है, समझा रहा है, तब भी सिर्फ तुम चल जाएगा या आप चल जाएगा। अब अगर वो कोई मेरा दोस्त यार होगा लंगोटिया, तो तब तो तू भी चलती है ना। अबे यार तुझे समझ में नहीं आती, यार तू तो समझता ही नहीं है। तो यहाँ भी जब आप चाहो तो तुम से तू पर आ सकते हो, बट दैट इज़ जब आपको ये डिफ़ाइन हो कि जो वीडियो आप यूट्यूब की बना रहे हो उसकी ऑडियंस, यानी ऑडियंस छोड़ दो, सुनने वाला कौन होगा। अच्छा जी, वाइट बोर्ड फॉर्मेट हो गया जिसमें आप एजुकेट करते हैं, गार्डियन हो गया, इसकी मिसाल आपकी जो है ना वाइट बोर्ड वाले आपको मिल जाएंगे। ये मिसाल असल में उर्दू का ये मसला है थोड़ा, क्योंकि इंग्लिश में आप यू करके बात करो तो इंग्लिश में इतना मसला होता नहीं है। जब भी आप बात कर रहे हो यू आर डू दैट, तो वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है, हो ही रहा होता है डेफिनेटली बिकॉज ऑफ यू। बट उर्दू में आके वो तुम, तू, आप, बड़ी वेरिएशंस है भाई, और जितनी वेरिएशंस है इसीलिए कन्फ्यूजन है कि मैं किस फॉर्मेट पे, किस लैंग्वेज को, किस फॉर्मेट में और किस लैंग्वेज को मैं चूज़ करूँ। दैट्स द प्रॉब्लम। एक फॉर्मेट कौन सा आता है, मोटिवेशनल स्पीकर वाला, बोर्ड नहीं, डायरेक्ट जो आपको मिलेंगे, जैसे कि वो लोग जो मोटिवेशनल स्पीकिंग करते हैं डायरेक्ट ऑन कैमरा पे बैठ के, उनका फॉर्मेट तो बड़ा सिंपल होता है, वो आपको समझा रहे हैं। अब वो डिपेंड करता है, वही बात और आप कैसे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से ये कर सकते हैं, आप किस तरह से चांद के टुकड़े कर सकते हैं, आप किस तरह से क्या कर सकते हैं और पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ एनर्जी, यहाँ पर ये यहाँ पे अल्फाज नहीं, यहाँ पर आप डिफरेंट वे में जब आप बात कर रहे हो तो ऑडियंस के हिसाब से इंगेजमेंट करने के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, इंटरटेन कर रहे हो, एजुकेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपकी अपनी बॉडी लैंग्वेज, आपका स्टाइल, आपका बोलना, आपका ये चलेगा। तो वहाँ ये चीज़ नहीं है। अब आप करते हुए आप कर सकते हो। अगर आप मोटिवेशन करते हुए कह रहे हैं क्या तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम्हारी माँ बहनें करके रखी हुई है, तुम्हें सोसाइटी में ये करना है, तुम्हें सोसाइटी में वो करना है, तुम्हें सबको आग लगा देनी है। नाउ लुक व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू आर सेइंग। क्योंकि इस मौके पे जब आप इस तरह से बात करने की कोशिश करोगे तो एक्चुअली ये एग्रेसिव वे में आएगा और एग्रेसिवली आप दूसरे को थोड़ा सा जोश दिला रहे हो, मतलब पर्पस भी तो जाएगा ना। आप आपकी बात का टॉपिक क्या है, टॉपिक पे मैं समझता हूँ डिपेंड करता है। आप टॉपिक समझाने का है, बताने का है, डांटने का है, मारने का है, गालियाँ देने का है,
उस टॉपिक के साथ आप जिसको ये बात कहना चाह रहे हो उस तक ये बात पहुंचेगी। द ओनली प्रॉब्लम फॉर्मेट में ये आता है कि जब आप वीडियो बनाने खड़े होते हो तो आप खुद ही परसीव कर लेते हो कि मेरे सामने इस वक्त यूट्यूब पर डाल रहा हूँ तो दुनिया देख रही है। दैट्स द प्रॉब्लम। ये रहे आप और ये रही आपकी दुनिया। आप परसेप्शन में आ जाते हो अपने आप को लेकर के मुझे सब वॉच कर रहे हैं। और जब आप अकेले एक बंदे के साथ बैठे हुए हो पैक होकर, एक्चुअल में होना ये चाहिए। तो ये अलग बात है, आप ख़ुद को स्टेज पे तस्वुर करके बात कर रहे हो कि मैं पूरी दुनिया वालों से एक बात कर रहा हूँ, तब तो चलो समझ में आता है। फिर वो डायरेक्ट कैमरे पे देख के मज़ा नहीं आएगा उसका। डायरेक्ट कैमरे में देख के ये फॉर्मेट नहीं चल सकता, ये आपको नोट करना पड़ेगा। क्योंकि डायरेक्ट कैमरे पे जब आप देख रहे हो तो वो तो डेफिनेटली मैं कैमरे पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। जब मैं इस कैमरे पे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, देख रहा हूँ और बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है अब मैं डायरेक्टली स्पीकिंग कर रहा हूँ। उस डायरेक्टली स्पीकिंग में ये इमेजिनेशन कहाँ से आ जाएगी कि मैं सामने देखने वाले के साथ ऑन स्टेज खड़ा हुआ हूँ। ऑन स्टेज इज़ अ डिफरेंट थिंग। यहाँ ये फॉर्मेट वन ऑन वन कन्वर्सेशन, जैसे आप और बस वो, तो आपको कैमरे को अपना दोस्त समझना है, कैमरे को ही अपना दुश्मन समझना है, कैमरे को ही अपना भाई बहन वाला कोई भी समझना है जिसको आपने वो बात कहनी है जो आप कहना चाह रहे हो, राइट। उससे आपको फीलिंग आएगी 1 to 1 वाली, 1 to 1। यहाँ फीलिंग आएगी 1 to many। सो फॉर्मेट भी बदल जाएगा, लैंग्वेज भी बदल जाएगी, स्टाइल भी बदल सकता है। मिसाल के तौर पे मैंने ये वीडियो लगा दी है। अब अगर मैं स्टेज स्पीकिंग करना चाहूँ तो मैं कैमरे को थोड़ा सा दूर करूँ और यहाँ पर जैसे सेटिंग लगा के उसके बाद चलते हुए जैसे स्टेज पे जाके कोई बात करता है, वेंडरिंग कर रहे हो आप चलते में, तो वाला स्पीकिंग स्टाइल आ जाएगा। साथ में मैं कुछ स्क्रीन पे समझाऊँगा उसी वे में कि दूसरा ये समझे क्या, बेशक मतलब दूसरे को यही तो परसीव होगा कि भाई एक बंदा स्पीकिंग कर रहा है, पब्लिक स्पीकिंग हो रही है और बात समझाई जा रही है एक ऑडियंस को, तो वो एक डिफरेंट में हो जाता है। हो ये घर से भी सकता है, कमरे में भी हो सकता है, छोटी सी ऑडियंस में भी हो सकता है। आप 3-4 लोगों को अपने पास बुला लो, उनको दे दो। लेकिन जब आप रिकॉर्डिंग पे लेकर आओगे तो रिकॉर्डिंग में तो डिफरेंट चीज़ें जाती है ना। तो ये आपका फॉर्मेट के साथ, वाइट बोर्ड के साथ ये डिफरेंट एक आता है जो कैमरे के एंगल के ऊपर स्विचिंग करता है। अच्छा, उसके बाद होता है कट सीन्स। कट सीन्स में क्या होता है कि मैं फर्ज करो कैमरे के सामने आ जाता हूँ और एक सीन में यहाँ खड़े होकर बनाता हूँ, एक सीन यहाँ खड़े होकर बन रहा है, कुछ यहाँ पे खड़े होकर फिर पीछे चले गए। इन कट सीन्स के अंदर जो है ना वो कट सीन्स क्यों बनते हैं, इसकी एक रीज़न तो ये होता है कि सामने जब आप एक ही स्क्रीन पे उसी तरह से खड़े रहो, ये देख रहे हो ना जिस तरह मैं हूँ, तो अगर मैं एक ही पोजीशन पे खड़ा रहूँ तो अगर टॉपिक ऐसा नहीं है जिसमें आप बहुत समझा रहे हो डीपली और कोई बात हो रही है जैसे कन्वर्सेशन होती है, तब सामने वाला थोड़ा बोर फील करता है। ख़ासतौर पर जब लेक्चर चल रहा हो ना, लेक्चरबाजी जिसको हम कहते हैं, तो उस सूरत में बंदा कितनी देर सुनेगा, जमाया जाती है। तो उन कट सीन्स में आपकी थोड़ी सी अट्रैक्शन रखने के लिए किया जाता है। और एक रीज़न इसका और भी होता है कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं होता, अमूमन ये वो लोग भी करते हैं ज़्यादातर, कि क्योंकि उन्हें सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ नहीं होती या बोलने में कमांड नहीं होती उस तरह, तो जहाँ पर उन्हें वो क्या करते हैं, पहले एक तैयारी कर लेते हैं एक चीज़ की कि किस पे बोलना है, फिर वो इधर खड़े होकर बोलते हैं, फिर वो तैयारी करते हैं, फिर वो दूसरे वाले सीन पे बोलते हैं। इस तरह वो कट सीन्स बना रहे होते हैं मुख्तलिफ। जब वीडियो चलती है तो लगता है कि वो एक ही वे में सारी, मतलब उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मोटिवेशनल वीडियो बनाई है। मेरे साथ ये हुआ है, जिस वीडियो को मैंने कट सीन्स के साथ बनाया था, एक्सपेरिमेंट्स करता ही रहता हूँ मुख्तलिफ, तो जो कट सीन्स में बनाया था वो तो बहुत मशहूर, मतलब पसंद आ गई लोगों को, वाह मज़ा, मोटिवेशनल ग्रेट स्पीकर। लेकिन जिसमें नॉर्मल बातें कहीं समझाई और सिखाएं, यानी कि काम की बातें दी, वैल्यू, बट द वैल्यू व्हाट इज़ वैल्यूड, तो ये मैंने भुगता है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कट सीन्स क्यों किए, क्योंकि जब आप जो काम करते हो ना, आपका माइंडसेट वो वाला हो जाता है और आप सीख लेते हो कि कौन से काम वही शख्स जो आपसे रिलेटेड फील्ड का होगा वो क्यों कर रहा होगा। कट सीन हो गए। कट सीन के अलावा आपके वाइट बोर्ड हो गया, बड़ा भाई बन गया, डांट हो गई, 1 हो गई, 1 to many हो गई, कट सीन हो गए। और फॉर्मेट में क्या बताऊँ, फ़िलहाल तो ये फॉर्मेट इतने तुम समझ लो, इतने 4 ही तुम्हारे लिए काफ़ी हैं, ठीक है ना। तो
मेन चीज़ इसमें सिर्फ ये आती है आपकी, देखो कन्फ्यूजन इधर नहीं होती। आप एज अ टीचर यूज़ करना चाहते हो, आपका ग्लोबल एजुकेटर, ग्लोबल लेवल एजुकेटर, राइट। तो ग्लोबल लेवल एजुकेटर जब आपने जाना है, आपका बोर्ड है, यू आर नॉट टीचिंग वन पीपल, यू आर नॉट टीचिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल। एक्चुअली जब आप वीडियो बना रहे हो तो आपका माइंडसेट जब ये होगा, यू आर टीचिंग टू बिलियंस ऑफ पीपल। बेशक वो बिलियंस को नहीं पहुंच रहा, बट योर परसेप्शन शुड बी कि आपके सामने सारे के सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं एट द ग्रेटेस्ट लेवल। अब आपने बात करनी है उसी तरह से जैसे सब तक पहुंच रही है, तब आप एजुकेट करोगे उनको बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी समझदारी से। जब आप बात कर रहे हो कि आप सिंगल, जिससे तुम्हें मैं समझा रहा हूँ, तो तुम्हें ये समझना होगा कि जब मैं इस तरह से समझा रहा हूँ तो भाई तुम्हारे लिए तो मैंने ये चीज़ बना दी ना फ़ौरन। अब जो देखने वाले हैं इस YouTube की वीडियो से वो सीख लेंगे, तो उनको समझ में आता है। तो मेरा फ़िलहाल उनको बताना मकसद नहीं, तुम्हें बताना है। अब कनेक्शन ये बनेगा कि जिसको ये चीज़ थोड़ी सी समझनी है, जस्ट फॉर एन आइडिया, वो इससे कुछ पिक कर लेगा। अब तुम और आप में बस ये आप समझ लो कि भाई सुनने में कैसा फील होता है। पर्सनली तो मुझे तुम वाला फॉर्मेट उन लोगों से पसंद आता है, जैसे कि एक है इंडिया का चैनल का मैन सूत्रा, वो तुम करके या तू करके जब वो डांटता है, समझाता है, बताता है, गालियाँ भी दे देता है कभी कभी, और वो लोगों को पसंद है उस, ठीक है, क्योंकि उसकी जो ऑडियंस है, अब उसकी जो ऑडियंस है वो है यूट्यूबर्स, यानी कि मेल कम्युनिटी, नौजवान तबका, लड़के, लौंडे। और लौंडे के हाल चाल हैं, उसका ये तकिया, इसका एक वर्ड है जो बड़ा यही पसंद करते हैं वो नौजवान, और लौंडे के हाल चाल है। तो तू और तुम से वो बात करता है, बीच में आपका टच मारता है, इट्स ओके। तो बेसिकली उसकी ऑडियंस देख लो आप क्लियर है, इसलिए वो यहाँ से बात करता है, बेफिक्र होकर भाई की तरह, बड़े भाई की तरह वो समझाता है। वाइट बोर्ड में आप देखो, सॉरी मोटिवेशनल स्पीकर्स में देख लो, जो 101, जैसे कि डॉक्टर विवेक को ले लो इंडिया के, वो मोटिवेशनल स्पीकर है, राइट। 101 के फॉर्मेट पे वो बात करते हैं, 101 फॉर्मेट होता है वो आप जनाब से, लेकिन उस आप जनाब में ही हैज़ एन स्टाइल, एग्रेसिव, एनर्जेटिक, और वो सामने जो स्क्रीन पे जो बंदा होता है उसको बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं। उनकी ऑडियंस बिजनेस तबका, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन्स, कारोबारी लोग, राइट। तो वो आप ए प्रोफेशनल इज़ अ प्रोफेशनल लैंग्वेज, प्रोफेशनल स्टाइल, प्रोफेशनल गेटअप। फ़र्क ड्रेसिंग का भी और बात का भी हो जाता है। और अब और मैं किसकी मिसाल लाऊं यहाँ पर, आप जनाब में, आप में कौन सी मिसाल आ रही है, पाकिस्तान से हम लेते हैं, जैसे कि कासिम अली शाह को ले लें। अब उनमें आपने देखा होगा जो अक्सर वीडियो यूट्यूब पे आती हैं, कुछ किसी में वो मतलब कहीं सोफे पे बैठे हैं, कहीं पर वो इंटरव्यू अपना दे रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, कहीं पर वो स्टेज पे यानी कि एक स्पीकर के तौर पे है और बात कर रहे हैं, कहीं पर वो मुझे याद नहीं कि वो 101 स्टाइल यूट्यूब वाला कभी मैंने देखा है नहीं। तो बहरहाल, लेकिन वहाँ पे भी आप जनाब ही चलता है, क्योंकि भाई वहाँ तो ये है ना, मैंने तो अब तक यही सुना है कि वो रिस्पेक्टफुली, ही इज़ अ टीचर, ट्रेनर, और जो भी वो मोटिवेशनल स्पीकर एक्चुअली, तो उसमें ये फॉर्मेट तरबियत के स्टाइल में समझाने के लिए और बताने के लिए, पर उसमें एक चीज़ थोड़ी सी फील होती है, उस फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ मैं, उनकी बात नहीं कर रहा। उस फॉर्मेट में ये फीलिंग थोड़ी आती है बहुत ज़्यादा फॉर्मल, यानी कि फॉर्मल होना, उसमें एज अ नौजवान तबके वाली बात अगर आएगी ना, कि जो इसमें खुश होते हैं, और लड़ने के हाल चाल हैं, चल यार ये कर, तुझे समझ में नहीं आता लाइफ में तुझे क्या करना है, वो चीज़ यहाँ मिस होती है। क्योंकि उनकी ये जो ऑडियंस है ना आजकल की नौजवान नस्ल, इसको ये बड़ा पसंद है। हाँ, समझने के लिए कोई मायूस नौजवान है, कोई परेशान हाल लोग हैं, उनके लिए तो आप में चल जाता है, क्योंकि उन बेचारों को प्यार से समझाना है, बताना है। लेकिन जब YouTube चले तो भाई हम तो YouTube के हिसाब से भी बात कर रहे हैं ना, जहाँ आपने डायरेक्ट फॉर्मेट देना है या मल्टी फॉर्मेट देने या ग्लोबल फॉर्मेट देने, वो तो अभी मैं वीडियो पे नहीं समझा रहा बना के, वरना मैं वीडियो फॉर्मेट्स दिखाऊं तो वो देखो कुछ और होते हैं। तो फिलहाल ये इतना काफ़ी है, मुझे समझ में, उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा। आप, तुम, व्हाट एवर, हमारी उर्दू में कन्फ्यूजन भी तो इतनी है, इतने सारे वर्ड, बंदा सीधा सीधा एक ले। बहरहाल